दी है। भोपाल का अगर जिक्र करें तो तूफान फेंगल का अब असर नहीं दिख रहा है। हवाओं का रुख अब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी की तरफ हुआ है। सर्द हवाओं में एमपी में ठंडक भी बढ़ने लगी है। नौगांव में सबसे कम 8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, तो वहीं कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री भी दर्ज किया गया। ये कोहरे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो नौगांव में सबसे कम 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और साथ ही साथ कई और जिलों में भी, मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में लगातार तापमान गिर रहा है। भोपाल का जिक्र करें तो 10 डिग्री यहां पर पहुंच चुका है और अब कहीं ना कहीं सर्द हवाओं की वजह से एमपी में ठंड भी बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में ये भी माना जा सकता है कि ये पारा और ज्यादा लुढ़केगा और ज्यादा ठंड होगी। कोंडागांव में भी घने कोहरे की आगोश यहां पर देखी गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा दिया। वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर ठंड की वजह से लोग परेशान होते हुए भी नजर आए। ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं पर अलाव का सहारा तो कहीं पर स्वेटर मास्क का सहारा लेकर के लोग अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। और ये जिक्र हम कर रहे हैं कोंडागांव की, यहाँ पर भी ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। विजिबिलिटी भी कम हो गई है। अब कोहरा भी अपना असर दिखाने लगा है। पूरा शहर इस समय कोहरे के आगोश में ढका हुआ है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे में हम इस समय नेशनल हाईवे 30 पर खड़े हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं दूर से, उनको लाइट जलाकर चलना मजबूरी बन गई है। आमने सामने की गाड़ियां दिख नहीं रही हैं। पूरे कोहरे से हाईवे ढका हुआ है। आप इस साइड भी देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे में कि किस तरीके से कोहरे का असर यहाँ पर दिख रहा है। और इस समय जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी सावधानी नेशनल हाईवे में चलने वालों से यही अपील की जाती है कि वो वाहनों की रफ्तार कम रखें, क्योंकि यही कोहरा दुर्घटना का कारण भी बनता है। और धमतरी में सर्दी लौटने के बाद पहली बार कोहरा छाया हुआ है। धमतरी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो लगातार ठंड बढ़ रही है और विजिबिलिटी ना के बराबर। सर्दी लौटने के बाद ये कोहरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से धुंध यहाँ पर नजर आ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई अब नजर आ रही है। तो ठंड ने यहां पर दस्तक दे दी है। धमतरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है और रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुकी है। ठंड बढ़ चुकी है। ठंडक बहुत ज्यादा हो चुकी है धमतरी में और लगातार आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तापमान गिरेगा और लोगों को परेशान कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। कहीं पर कोई अलाव का सहारा लेगा तो कोई कंबल का सहारा लेगा, कोई अलग अलग स्वेटर्स का सहारा लेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप अभी से जो है आप देख रहे हैं कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वासु हमारे साथ भोपाल से, तो वहीं कोंडागांव से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आपका ही रुख करते हैं। राजधानी भोपाल के कैसे हालात हैं, कैसी ठंड वहां पर महसूस हो रही है, कितना तापमान वहां पर, कितना डिग्री तापमान है, बताइए। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि जो तूफान था उसका असर अब कम होने लगा है, जिसके चलते एक बार फिर से जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं, जो सर्द हवाएं हैं, वो मध्य प्रदेश में दस्तक देने लगी हैं और उसके चलते एक बार फिर से जो टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला है वो शुरू हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि जब नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा था तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा था। भोपाल का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अभी इतना ज्यादा टेम्परेचर भोपाल में तो नहीं गिरा है हालांकि, लेकिन नौगांव में जो पारा है वो 8-9 डिग्री के करीब जो है वो पहुंच चुका है। पचमढ़ी में न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो 9.2 डिग्री जो है दर्ज हुआ है। और इसी तरह से अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन मध्य प्रदेश के ऐसी जगह हैं,
शहर हैं जहां पर 10 डिग्री और 10 डिग्री के नीचे जो तापमान है वो दर्ज हुआ है। आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिकों का यही अनुमान है कि ये जो टेम्परेचर है वो लगातार और भी कम होगा, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स लगातार बन रहे हैं। जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी बढ़ेगी, वहां से जो सर्द हवाएं आएंगी, उसके चलते शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा और वही जो एक एलिमेंट है वो मध्य प्रदेश में सर्दी को बढ़ाने का काम अक्सर करता है और इस बार भी वही चीज जो है वो जिम्मेदार रहेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिकांश जगहों की अगर हम बात करें तो कहीं पर कोहरे जैसी जो स्थिति है वो नजर नहीं आ रही है। दिन के टाइम अगर चटक धूप खिल जाती है, लेकिन उसके बाद जब रात में जो सर्दी है उसके बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो है वो आने लगती हैं। बहरहाल 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा, यानी कि जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 11, 12, 13 डिग्री के आसपास रहेगा और उसके बाद फिर और भी ज्यादा पारे में गिरावट देखी जाएगी। जी ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कितना तापमान वहां पर, विजिबिलिटी की तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जी देखिए, जिस तरीके से तापमान लगातार गिरते जा रहा है और अभी रात का तापमान की बात की जाए तो 12 से 13 डिग्री है और सुबेरे अभी 20 डिग्री के आसपास में तापमान है। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि अभी सुबेरे 10 बजे हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि अभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोहरे का असर कितना दिख रहा है यहाँ पर। खासकर नेशनल हाईवे में तो सबसे ज़्यादा लोगों को सावधानी बरतनी पड़ रही, क्योंकि नेशनल हाईवे में गाड़ियों की रफ्तार रहती है और कोहरे के कारण सामने वाली गाड़ी दिखती नहीं है, तो जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। आज दिन की हालत यह है कि लोगों को दिन में भी लाइट जला के चलना पड़ रहा है। तो लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखते देखते जिस तरीके से फैजल तूफान का असर दिखा था, कुछ दिनों तक बदली छाई रही, फिर धीरे धीरे अब